वो इससे इससे पहले वाली 30 सेकंड वाली अपलोड हो चुकी है। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है इस नए एपिसोड में। पॉलिटी के सेशन के साथ हमने अपना ये नई कक्षा हम प्रारंभ कर रहे हैं और अपने यार दोस्तों को लाइक शेयर करते रहिए। आइए प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? कल भी बात हुई थी मौलिक अधिकार की, जब हम बात कर रहे थे कि मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है। हमारे हाई कोर्ट को दी गई है एवं सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। जिला और अधीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दी गई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नहीं दी गई है। ठीक, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को, अधीनस्थ न्यायालय में को नहीं दी गई है। ठीक, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों पे ध्यान दीजिए। निम्नलिखित वाक्यों पे ध्यान दीजिए। किसको किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्योंकि पहला कथन, इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक, इससे अंतःकरण की और धर्म के आबद्ध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा। तीसरा, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने का कोई विधिक उपबंध नहीं है। इन वाक्यों में कौन सा वाक्य सही है? सही कथन का चुनाव करना है, बाध्य नहीं किया जा सकता। जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर दीजिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जल्दी जल्दी इसका उत्तर दीजिए। ठीक, इससे वाक की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा। हाँ होगा। क्या आप गाइए क्या राष्ट्रगीत? वर्तमान में वंदे मातरम को लेके भी विवाद चल रहा है, इसीलिए इस प्रश्न की प्रासंगिकता है। इसीलिए इस प्रश्न की प्रासंगिकता है। ठीक, तो क्या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी? नहीं, इससे अंतःकरण की और धर्म के आबद्ध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, बंद होगा। ये बात सही है। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करना कोई विधिक उपबंध नहीं है, कहीं किसी प्रकार का कोई कानून नहीं इसके लिए रखा गया है। कौन कौन सी कह रहे हैं? हाँ, दूसरे का क्या 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 जवाब दिया जा रहा है? मैक्सिमम बच्चे क्या कह रहे हैं? सी कह रहे हैं। सी किसने? सी। ठीक ठीक, ठीक है। ये क्या कह रहा है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। ठीक है, ये बात हमारी सही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक दो तीन तीनों सही होंगे। ठीक, तीसरा प्रश्न पे आ जाइए। ठीक, तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित करना और संचालित करने का अधिकार देता है, बताइए। 3 नंबर बताइए। 3 का जवाब देते रहिए, जवाब देते रहिए आप लोग। तीसरे का क्या कह रहे हैं? हम्म, ठीक है।
हम्म, सही जवाब है। आ- डी कौन कह रहा है? डी, ठीक। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 19 वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसके अंतःकरण के आचरण, और इसमें अल्पसंख्यकों के आ, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को, उनके शिक्षण संस्थानों को बनाने के लिए, प्रबंधन करने के लिए जो बात की गई है, उसकी बात की गई। तो इसका कौन सा हो जाएगा? संचालित और करने के लिए, संरक्षण करने के लिए अनुच्छेद 30। 4 नंबर बताइए। 4 नंबर सवाल। सही है। हाँ, सभी लोग क्लास को शेयर कीजिए। हाँ हाँ हाँ, सही है, अच्छा है। बताइए 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म का अधिकार। चौथे का सी। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में इसको मूल अधिकार से निकालकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। कौन सा अधिकार बना दिया गया था? एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। विधिक अधिकार बन गया था। ठीक। 5 नंबर सवाल बताइए। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है? किसने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है? किसने मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है, बताइए। हाँ भाई, कानूनी अधिकार। 78 से कानूनी अधिकार बन गया है। 5 का ये बता रहे हैं, ठीक है। केशवानंद भारतीवाद, ठीक है। केशवानंद भारतीवाद कब आया था? केशवानंद भारतीवाद कब आया था? 1973 में आया था। ठीक। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्रित करता है? कौन सा करता है, बताइए। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता के लिए बात करता है? 6 बताइए। प्रश्न संख्या 6 बताइए। ये प्रेस की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19, प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रहा है ना, आर्टिकल 19। ये क्या कहता है? आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 क्या कहता है? ये क्या कहता है? और आर्टिकल ये क्या कहता है? ये क्या कहता है? अवसर की समानता, अवसर की समानता की बात करता है। आर्टिकल 22 और आर्टिकल 32 बताइए क्या कहता है? आर्टिकल 22 बताइए, जल्दी से आर्टिकल 22 बताइए। आर्टिकल 22 बताइए, कोई बताए आर्टिकल 22 क्या है? आर्टिकल 22 बताएं। हम्म, ठीक है, आर्टिकल 22 पूछ रहा हूं मैं। आर्टिकल 22 क्या है? आर्टिकल 22 बताना है, क्या है आर्टिकल 22? आर्टिकल 22 है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को संरक्षण एवं उसकी स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता। आर्टिकल 32 बताइए। आर्टिकल 31 बताइए क्या है? आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 बताइए। आर्टिकल 31। हम्म, ठीक है। वर्तमान में आर्टिकल 31 क्या है? ठीक।
आर्टिकल 31 क्या था? हमारा संपत्ति का अधिकार था, तो ये हमारा चला गया। इसकी जगह पे 3 अधिकार हैं अभी अभी वर्तमान में। 31 क है, 31 ख है, 31 ग है। ये सब जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? ये सब भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक, 7वां प्रश्न बताइए। 7 नंबर प्रश्न बताइए। निम्नलिखित अधिकारों में बताना है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, वो कौन सा अधिकार है? आप लोग के जवाब बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। हम्म, क्या है? अधिकार, कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? सभी व्यक्तियों को, कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? भारत में सभी व्यक्ति कहा गया है यहाँ पर, नागरिक नहीं है, नागरिक नहीं है यहाँ पे, नागरिक नहीं है। ठीक, इस बात का ध्यान देना है। ठीक है, सभी व्यक्ति मतलब कि विदेशियों को भी प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त होने वाले अधिकार, विदेशियों को प्राप्त होने वाले अधिकार, विदेशियों को प्राप्त होने वाले, जो विदेशी नागरिक हैं। ठीक, कौन सा है? विधि के समक्ष समता। ये क्या है? विधि के समक्ष समता का अधिकार केवल क्या है? भारतीयों को प्राप्त है, भारतीय नागरिक को प्राप्त है। भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। ठीक, मतलब विदेशियों को जो प्राप्त है। ठीक है, तो ये इनको प्राप्त। ठीक, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार ये है। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता ये भी है। चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। ठीक है, सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है चुनाव लड़, कोई विदेशी नागरिक थोड़ी। वीडियो पॉज। वीडियो पॉज है। अच्छा, अब चल रहा है, वीडियो चल रहा है, अब वीडियो चल रहा है। वीडियो ठीक, ठीक है, वीडियो चल रहा है ना अब? ठीक, ये बताना है। ठीक, चुनाव लड़ने का अधिकार भारत के नागरिकों को है ना, ये तो भारतीयों को प्राप्त है। ठीक, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार ये भी भारतीयों को प्राप्त है। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने का अधिकार, कोई व्यक्ति कहीं भी, कोई विदेशी नागरिक थोड़ी कहीं भी भ्रमण कर लेगा, ये भी भारतीयों को प्राप्त है। ये क्या है? ये विधि के समक्ष समता का अधिकार जो है ये विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक, तो इसमें से ये पहला काट देंगे तो काउंट क्या क्या बचेगा? 2 3 4, 2 3 4। ठीक, अब सही है, वीडियो सही है, अब सही ही होगा वीडियो अब। आठ नंबर सवाल बताइए। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को सभी को शिक्षा का अधिकार। कैसा अधिकार है? वर्तमान में कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। पहले क्या था? ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में था, अब 6 वर्ष से 14 वर्ष में इसमें आ गए हैं। आप मुझे ये बताइए, बाल्य शिक्षा, प्री प्राइमरी एजुकेशन, जो प्री प्राइमरी है, प्री प्राइमरी बाल्यावस्था शिक्षा, ये कौन सा अधिकार है? ये किस में है?
इसमें का पहला ऑप्शन है फंडामेंटल राइट में है, दूसरा डीपीएसपी में है, तीसरा फंडामेंटल ड्यूटी में है, चौथा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक, इसका आंसर दीजिए, इसका दे दिया गया। इसका बताइए प्री प्राइमरी एजुकेशन किसमें है? प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन किसमें है? प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई है, डीपीएसपी में की गई संशोधन करके। ठीक, जो वहां से था वो यहाँ पे आ गया, उसके स्थान पे इसको जोड़ा गया है। 9 नंबर बताइए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। किसको कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? ये कौन सा है अनुच्छेद? अनुच्छेद आर्टिकल 32। निम्न में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं है? कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। ठीक, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? अधिकार प्रदान नहीं करता। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, धर्म पालन करने का अधिकार प्रदान करता है, हाँ, समानता का अधिकार प्रदान करता है, समान आवास का अधिकार, क्या ये अधिकार क्या ये अधिकार प्रदान करता है? बताइए, जल्दी से बताइए, क्या ये समान आवास का अधिकार प्रदान करता है? सबके आवास समान होंगे, सबके लिए आवास होंगे, इसकी बात की गई है। लेकिन भारत में आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 है, वो कहता है कि निवास स्थान होना चाहिए, निवास स्थान जहां पे एक घर हो व्यक्ति का, छत, छत की बात करता है, पक्की छत, पक्की छत की बात करता है। इसी में प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास योजना आई है। ठीक, वीडियो पॉज हो रहा है, रिया सिंह वीडियो पॉज हो रहा है, वीडियो बार बार पॉज हो रहा है, क्यों पॉज हो रहा है? ठीक है, देख रहे हैं इस पे, अभी सही आ रहा है? ठीक है, बताइए 12 नंबर सवाल बताइए, जल्दी बताइए, क्या लिखा गया है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व शासन से संरक्षण का प्रदान करता है? दोहरे दंड से जो व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है, हमारे एक ही दंड के लिए बार बार आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, लालू प्रसाद यादव। ठीक, बताइए 12 का बताइए, 12 नंबर, दोहरे दंड से, दोहरे दंड से संरक्षण की बात किसमें की गई है? दोहरे दंड से हाँ बताइए। ठीक है। हम्म, ठीक है, सही बता रहे हैं। 20, 20 में तीन तीन अनुच्छेद हैं। पहला क्या कहता है? 20 का 2, 20 का 3, ये प्री लॉ की बात करता है, कोई ऐसा लॉ जो अभी वर्तमान में नहीं, उससे पहले उस लॉ को बना के अपराधी घोषित करने के लिए। राधे राधे, सवाल का जवाब दीजिए। ये क्या बताता है कि आपको दोहरे दंड, उसी से संबंधित 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा, 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। इसमें आपको उस गवाह को मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप इस अपराध को मानिए, मजबूर नहीं किया जाएगा आपको। आर्टिकल 19 तो पता ही है, आर्टिकल गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। ठीक, आर्टिकल 22 अभी बताया था मैं। ठीक है, 13 नंबर सवाल बताइए जल्दी से।
जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, 13 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तेरह नंबर, हाँ। किसी ने जवाब नहीं दिया अभी। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? कब आया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संसद में मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है कि नहीं कर सकती है? केशवानंद भारती में। ठीक है, कर सकती है। मूल ढांचे का सिद्धांत, मूल ढांचे का सिद्धांत कैसे आया? मिनरल मिल्स के सिद्धांत में आया, केस में आया। मानव के अनैतिक व्यापार का निषेध, संविधान का अनुच्छेद 32। डी पे दूसरा, डी पे दूसरा, डी पे दूसरा, ठीक, डी पे दूसरा, दूसरा, ठीक है। और फिर डी पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, सी पे इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, 13 का ए। ठीक। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है अब? पहले मौलिक अधिकार था, अब क्या है? अब कानूनी अधिकार है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया, मूल अधिकार नहीं दिया गया है। कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं दिया गया है, भारतीय नागरिकों को नहीं दिया गया है? 15 नंबर सवाल बताइए जल्दी से। देखिए, देश के किसी भी भाग में बसने, आर्टिकल 19 क्लॉज 7, लिंक समानता ये भी दिया गया है। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार क्या है? ये जुगाड़ है। कैसा जुगाड़ है? अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। जितने भी अधिनियम बनाए जाते हैं ये क्या हैं? ये मूल अधिकार क्यों नहीं घोषित किया गया? क्यों? क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया जाएगा तो सूचना का अधिकार के लिए हर व्यक्ति कहाँ? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चला जाएगा, इसीलिए इसको नहीं घोषित किया गया। 16 नंबर सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द में निम्नलिखित शब्द अनुच्छेद के को मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करना पड़ा। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक, इसकी पूरी स्टोरी है, ये क्यों आया। 16 नंबर सवाल, अच्छा अच्छा, बोर्ड के सामने से हट जा रहे हैं हम। ठीक, हाँ हाँ, बताइए बताइए। 16 नंबर बताइए। मिलाकर पढ़ने पे समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की जा रही है। ठीक, 16 का, गुड आफ्टरनून। 16 नंबर सवाल बताइए। किसी का जवाब 16 नंबर में सही नहीं आया? देखिए, ये कैसे पता लगाएंगे कि समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की जा रही है? कैसे? पहला चीज, विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण, ये किसमें कहा गया है? ये आर्टिकल 14 में कहा गया है। विधि मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ? अगर लॉ में डिस्क्रिमिनेशन होगा तो हम एक यूनिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन या एक हम सार्वभौमिक सोसाइटी बनाने में असफल होंगे। ठीक है, तो उसके लिए विधि के समक्ष समानता, एक सबके लिए समान विधि होगी, पहली बात। तो ये कौन सा हो गया? आर्टिकल 14 हो गया। ठीक है, अब जब विधि समान होगी तो सबको अवसर भी तो समान मिलेंगे, और समान अवसर के लिए क्या चाहिए? समान कार्य चाहिए। तो वो कहां से होगा? वो आर्टिकल प्लस आर्टिकल 16। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? 14 और 14 एंड 16। 15 क्यों नहीं होगा? कोई मुझे बताया 15 क्यों नहीं होगा? वाई 15 नॉट?
आर्टिकल 15 का ऐसा कौन सा प्रावधान है जो ये कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं हो सकता? हाँ हाँ, सही बता रहे हैं आप लोग, सही बता रहे हैं। ठीक ठीक। हम्म। ठीक है। हम्म। ये किसी को विशेष प्रावधान देने की जब बात करता है कि आपको निजी शिक्षण संस्थान हुआ या सार्वजनिक शिक्षण संस्थान हुआ, उसमें एक प्रावधान देने की बात करता है कि आपका उसमें एडमिशन हो सके, कि आप पढ़ सके, ये उसकी बात करता है। इसीलिए इसमें नहीं होगा। यहाँ पे कार्य की बात नहीं है, नौकरी की बात करना, वेतन की बात है। क्या? वेतन की बात कर। पैसे की बात आ जाएगी तो आर्टिकल 16 आएगा, शिक्षा की बात आ जाएगी तो आर्टिकल 15 आ जाएगा। ठीक। 17 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है? किसने सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है? 17 नंबर बताइए। हाँ, ठीक ठीक ठीक, सही है, वेरी गुड वेरी गुड। हम्म। बताइए। हाँ, वहां पे बस जानना ये था मुझे, ये शोभा कुमारी जी जो हैं, ठीक, वो बस जानना ये था ऐसी कौन सी बात की गई वहां पे, शिक्षण संस्थानों में बात की गई है ना, तो इसीलिए वहां शिक्षण संस्थानों की बात की गई है। तो ठीक। ठीक है, 17 नंबर सवाल बताइए। सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार घोषित किया हुआ है। देखिए, अब देखिए क्या है। समान कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। अगर ये चीज मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित होती, ठीक, तो ये फंडामेंटल राइट में ऐसे एज इट इज रिप्रेजेंट होती। इसको हमें आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 से मिला के नहीं, इसको हमने हमें 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 देखना होता। ठीक है। आवास का अधिकार, ठीक, विदेश यात्रा करने का अधिकार, ये आर्टिकल 19 है, ये आर्टिकल 21 है। ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 17 का क्या हो जाएगा? 1 और 2। क्या हो जाएगा? 1 और 2। ठीक। 18 नंबर सवाल बताइए। ये 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है। ठीक। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है? किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं और अपने विरुद्ध गवाह गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? हम्म। अपने विरुद्ध गवाह के लिए। ठीक है। 20 का 3 अभी मैंने जस्ट पहले बताया था। 20 में क्या है? 20 का क्लॉज 1 क्या कहता है? एक्स पोस्ट
पहले के लॉ से प्रोटेक्शन, दूसरा क्या कहता है, दोहरे दंड से, दोहरे दंड से संरक्षण, तीसरा, ठीक। 19 नंबर सवाल बताइए। हम्म। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। देखिए, संविधान के अंतर्गत अधिकार कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, व्यक्तियों का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, नागरिक भी हो और विदेशी भी हो, ठीक। तो क्या होगा, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार विदेशियों को नहीं होगा, भेदभाव के विरुद्ध थोड़ा बहुत तो भेदभाव होगा ही। आपका कुंभ का आयोजन किया गया था, जितने भी धार्मिक स्थल हैं आयोजन किए जाते हैं, वहाँ पे विदेशियों के लिए अलग पथ बनाया जाता है, उनके लिए स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है, उनसे एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा टिकट्स होते हैं। ये क्या है, भेदभाव के विरुद्ध, भेदभाव तो है ही है। क्या नहीं है, विधि के समान संरक्षण का अधिकार, ठीक। 20। ठीक, ठीक है। 20 नंबर क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर डालते रहिए। भारतीय संविधान मान्यता देता है, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, नहीं। केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, नहीं। धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को, यस। 21 नंबर, समानता का अधिकार संविधान में निम्न अनुच्छेदों में किसके अंतर्गत है, ठीक है। समानता का अधिकार, ये सवाल लगभग सबका सही होना चाहिए। 21 नंबर सवाल, 21 नंबर सवाल सबका सही होना चाहिए। हम्म। 14, 15, 16, ठीक। 2, 3, 4, ये नहीं है, इसमें विधि की बात की गई है, ठीक है ना। 22 नंबर बताइए। 22 नंबर सवाल बताइए। निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार किया है, ठीक है। अभी इसकी चर्चा हो चुकी है, ठीक। समान कार्य के लिए समान वेतन कैसा है, एक समाजवादी बात है, ठीक। समाजवाद का समानता की बात की जा रही है। अनुच्छेद 14, 14, 16, तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो आ जाएगा। बताइए।
धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताइए। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता बताना है हमें। धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, राज्यों को समान समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकाय को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। क्या धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार है? तकनीकी समस्या आ गई थी, इसीलिए एक मिनट के लिए क्लास रुक गई थी। अब क्लास प्रॉपर है। अब आप लोग देखिए। ठीक, सवाल नंबर 23 बताइए। हम्म धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार, हाँ है, सब लोग करते ही हैं। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, हाँ है। ठीक, राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण करने का अधिकार है, हाँ है। 3 तलाक से संबंधित मुद्दा, सती प्रथा से संबंधित मुद्दा, कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित मध्य प्रदेश में 2015 तक इतनी कन्याओं की हत्या होती, तो उसको एक लॉ के तहत बंद किया गया। धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार है, नहीं है। ठीक, तो 4 हट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 2 3। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। ठीक, 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल बताइए। हम्म 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? अभी गैर नागरिकों का मतलब क्या है? गैर नागरिक का मतलब विदेशी, विदेशियों को भी प्राप्त हो जो अधिकार। ठीक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विदेशियों को प्राप्त है, हाँ है। देश के किसी भाग में घूमने या बसने का अधिकार, ठीक, उनको भी है, देश के किसी भी भाग में घूमने या बसने का अधिकार। ठीक है, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, हाँ है। संवैधानिक देश के किसी भी भाग में घूमने या बसने का अधिकार होगा, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा विदेशियों को। ये दोनों नहीं होगा, वो दोनों नहीं बोल सकते, कहीं भी नहीं घूम सकते। हमारे यहाँ DRDO है, कोई विदेशी आके घूम सकता है। इसरो है, देश की सुरक्षा एजेंसियों पे प्रश्न चिन्ह बन जाएगा। संपत्ति अर्जित कर सकता है भारत में, विदेश अमेरिका के पास इतनी संपत्ति है, भारत के आके सारी भूमियों को खरीद ले और फिर खेती करने लगे, और खेती करने लगे टैक्स भी ना दे, तो क्या हो जाएगा? संपत्ति अर्जित करने लग जाएगा, और कहीं भी बसने लग जाएगा, और उसके अधिकारों का उल्लंघन होगा, तो वो उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी उल्लंघन होने लगेगा। तो क्या ये तीनों अधिकार विदेशियों को प्राप्त है? नहीं प्राप्त है। ठीक, विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है संवैधानिक निराकरण व उपचार का अधिकार। ठीक है, क्या हो जाएगा? टी।
हम्म 25 नंबर। सूची एक है, ये देखिए ये सूची एक है, ठीक है, ठीक, और ये सूची दूसरी है, ठीक है, मतलब कि ये क्या है, 1 2 3 4, ठीक, मिलान करना है, मिलान का बताना है। पहले सबसे पहले इन ये सब सवाल जैसे देखिए ऐसे मिलान वाले सवाल जब भी आए, ठीक, तो क्या करना क्या है, पहला पहला अनुच्छेद 16(2), ये किससे मैच कर रहा है, ठीक है, पहला हमें देखना है। 25 का ए देखना है, 16(2) किससे मैच कर रहा है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्तियों के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 16 का क्या, 2 हो गया, 16 का 2 हो गया, ठीक। फिर 29, फिर हमारा दूसरा है 29 का 2, ये किससे मैच कर रहा है, 29 का 2 मैच कर रहा है, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, 29 का 2 बताना है, ठीक। 25 नंबर, किसी भी नागरिक को धर्म, वर्ण, जाति, भाषा, इसमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा स्वपोषित, राज्य में सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रवेश में वंचित करने से संबंधित है, अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित है। तो 29 बी का क्या हो जाएगा, 4 ठीक। अब 30 पे आते हैं, 30 क्या कह रहा है, राज्य, सेना या विधि सम्मान के सिवा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। उपाधियों के अंत की बात की जा रही है। डी का ए, ठीक, डी का ए, ठीक है। 30 का अल्पसंख्यक, 30 का सी मैच, सभी अल्पसंख्यकों चाहे वो धर्म के आधार पे हो या भाषा के आधार पे अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था स्थापित करने, संचालित करना मूल अधिकार है, ठीक है। तो ये तो एज इट इज मैच कर गया, ठीक। डी मैच कर रहा है फर्स्ट से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने, 2 4 3 1, हाँ जया सही है। पढ़ नहीं पा रहा हूँ सर जी। बताइए अगला सवाल बताइए। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। 26 नंबर, 26 का क्या है, धार्मिक आधार पर अगर विभेद होता है तो आर्टिकल 15 जो होगा वो किस संदर्भ में काम करेगा। धार्मिक आधार पर अगर भेदभाव होगा, धार्मिक आधार पर अगर भेदभाव किया जा रहा है तो वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात नहीं होगी, वो बात हो जाएगी 26 का डी। वेरी गुड, ये जिसने भी आंसर दिया है समानता का अधिकार होगा। 7 नंबर क्या कहता है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद
27 बताइए। सत्ताईस नंबर। सही बताया गया है। ठीक है। प्रेस की आजादी, ये किसमें है? ये क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक। हम्म भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस और लाभ का हकदार हो जाता है? अगर किसी धार्मिक, ये कहना यहाँ पे ये चाह रहा है, अगर कोई धार्मिक संप्रदाय है, अगर उसको अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया जाता है तो वो कौन सा लाभ उसको मिलेगा? ठीक है। यह संप्रदाय विशेष शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और संचालन करने के, ठीक है, आर्टिकल 29 हमारा कह रहा है भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय के एक प्रतिनिधित्व को लोकसभा में मनोनीत करेंगे। ऐसी तो कहीं कोई लोकसभा में मनोनीत, लोकसभा में मनोनयन वर्तमान में समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये खत्म। यह संप्रदाय प्रधानमंत्री को 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? हकदार होगा। प्रधानमंत्री का एक 15 पॉइंट कार्यक्रम चलता है जो विशिष्ट अल्पसंख्यक वर्गों के लिए या जो कई वर्षों से पिछड़े समुदाय हैं उनके लिए वो 15 सूत्री कार्यक्रम चलाते हैं प्रधानमंत्री अपने यहाँ। ठीक, तो उसकी बात कर रहा है, तो क्या ये सही है? 15 सूत्री कार्यक्रम किसी अल्पसंख्यक को अगर दर्जा दे दिया जाता है उस कार्यक्रम के तहत उसको उस 15 सूत्री कार्यक्रम में डाला जाएगा। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा, मतलब सी। किसी ने जवाब नहीं सही दिया। 29 नंबर सवाल, पहला और तीसरा, हाँ ओके, वेरी गुड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? वर्तमान में हिंदू से संबंधित जो तत्काल प्रावधान चल रहे हैं उसके तहत ये सवाल आ सकता है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा आपको। बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, पारसी नहीं है। भारत में समाज पत्रों की स्वतंत्रता निर्भर करती, पारसी। ठीक है, वेरी गुड। आप लोग सवाल को देख के लग रहा होगा कि सवाल बहुत बेहतरीन है। ये सवाल अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। आयोग कहाँ से सवाल किसने पूछ गया है, फिर कहाँ से पूछ सकता है, वहां से ये संभावित सवाल हैं। इन सवालों के माध्यम से अभी तो हमारी ये एमसीक्यू चल रही है, आप क्लासेस में आएंगे तो इसको विस्तार से आप देखेंगे। एक एक टॉपिक पे कम से कम हजार हजार सवाल हैं। ऐसा कोई सवाल बचेगा ही नहीं कि आपका पॉलिटी से, राज व्यवस्था से आपके सवाल गलत हो सके। एक सवाल, सिंगल क्वेश्चन नहीं गलत होगा। 100% सत्यता का प्रमाण अगर कहीं मिल सकता है तो वो आपको इसी विषय में मिल सकता है। 30 नंबर का बी बताया जा रहा है, वेरी गुड। ठीक है, समाचार पत्रों में स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, क्या कह रहा है? संविधान के अनुच्छेद 19 के में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात तो की गई है, इसमें विशेष रूप से उपलब्ध है। ठीक है, ये भी बात सही है। और संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में प्रतिभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्र निहित है। ये बात सही है, अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता निहित है। विचार एवं अभिव्यक्ति की
व्यापक स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 361 क के उपबंध के द्वारा प्रतिभूत होता है। नहीं, देश में विधि के शासन में प्रवर्तित होते हैं। विधि के शासन का कोई तात्पर्य नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जिन्हें ए दिया था शायद। अगला सवाल बताइए। भारत में मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए और कूट का सही जवाब दीजिए। कौन सा कथन, कौन सा इसका सही है? ठीक है, मौलिक अधिकार के संदर्भ में, मौलिक अधिकार के संदर्भ, यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। मौलिक अधिकार की ये खासियत है, यही विशेषता है मौलिक अधिकार की। ये राज्य के विरुद्ध और नागरिकों के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित गारंटी है। ठीक, यह संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। हाँ, सुनिश्चित करता है। कैसे सामाजिक न्याय? समानता का अधिकार, आर्थिक न्याय, ठीक है, सुनिश्चित करता है। जब संपत्ति का अधिकार भी था, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, संपत्ति पे सरकार बिना वजह हस्तक्षेप नहीं कर सकते। राजनीतिक न्याय की भी बात करता है। ठीक है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकार बिल के भांति नहीं है, उसी के बिल ऑफ राइट के ही भांति, बिल ऑफ राइट के ही भांति है। बिल ऑफ राइट जो अमेरिका में था उसी के भांति है। ठीक है, तो भांति नहीं है, ये चौथा गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 32 नंबर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता? बताइए कौन कौन से हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं किए जा सकते? देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता, ये तो समाप्त किया जा सकता है। ठीक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार किस में है? जीवन का अधिकार है आर्टिकल 21 में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 20। तो ये तो है ही है। ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल में इसे समाप्त नहीं किया जाता। 20 और 21 समाप्त नहीं किए जा सकते। ठीक, भारत में संपूर्ण क्षेत्र में आबद्ध भ्रमण करने का अधिकार, ये भी समाप्त किया जा सकता है। आजीविका समाप्त की जा, तो इसका हो जाएगा बी। ठीक है, 32 का बी। ठीक है, 33 बताइए। क्वेश्चन बहुत है। क्वेश्चन बहुत है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है? सामाजिक अधिनियम नहीं, सामाजिक अधिनियम नहीं है। मीसा, मीसा क्या है? मीसा, मीसा का फुल फॉर्म क्या है? मीसा का फुल फॉर्म है मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट सामाजिक अधिनियम नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 1 बताइए, ये इस सवाल का जवाब दीजिए। संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति के अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। तीसरा क्या कह रहा है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस
समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया था? ठीक है, बताइए 34 नंबर बताइए। विचार करना है, सही कथन बताना है हमें। देखिए यहाँ पे आप कितने कितने सवालों की जांच हो गई आपके। ठीक, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 क, बात सही है। उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार थी? कांग्रेस सरकार थी? नहीं, कांग्रेस सरकार नहीं थी, जनता दल की सरकार थी। ठीक, तो ये 44वां संविधान संशोधन, सारी चीज सोचिए, एक हल्का सा टर्म डाल दिया और सवाल तहस का नहस हो गया। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। ये बात 301 नहीं है, 300 है। ठीक, तो केवल 2। टफ सवाल था ये, जिसने भी जवाब दिया उसकी पॉलिटी की समझ बेहतरीन है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेश नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेश नागरिकों को प्राप्त नहीं है मतलब कि भारतीय नागरिक, अब देखिए ये नहीं आ गया ना, तो इसको क्या करना है, उल्टा कर देना, जो भारतीयों को प्राप्त है। ठीक, भारतीयों को कौन सा अधिकार प्राप्त है, इस पे काफी चर्चा हो चुकी है। 35 नंबर, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ये भी प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध भी प्राप्त है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। 36 नंबर, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है, कहां से कहां तक मौलिक अधिकार का वर्णन है? 36, जल्दी से बताइए। अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक, फोर्थ स्टेट, चतुर्थ स्तंभ क्या है? चतुर्थ स्तंभ, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है? मीडिया, प्रेस। जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम का उपयोग निषेध किया गया है। जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम का उपयोग निषेध किया गया है। 38 नंबर बताइए। बाल श्रम का निषेध किया गया है। थर्टी एट का डी, ठीक है। बाल श्रम के जोखिम भरे उद्योग में क्या कहा गया है? जोखिम भरे उद्योग में जो 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनको कार्य करने के लिए मनाही की गई है। ठीक है, ये कौन सा है अनुच्छेद? अनुच्छेद 24 है। अब ये क्या कह रहा है? भारत के संविधान द्वारा ठीक है, 10 दिसंबर 1946 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, सही है, लगभग लोग का सही है। अनुच्छेद 25 का संबंध है। अनुच्छेद 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है? अवसर की समानता, आर्टिकल बताइए, जल्दी से बताइए। 40 नंबर सवाल बताइए। लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात कौन कौन करता है? आर्टिकल 15 नहीं करता है, शैक्षिक संस्थानों में बात करता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 करता है, 16 क्लॉज 2 करता है। ये आरक्षण के संबंधित प्रावधान, आरक्षण से संबंधित ओबीसी एससी को आरक्षण, क्या कहते हैं, ओबीसी को आरक्षण, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण की बात करता है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते। 41 नंबर सवाल।
किसका? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। इसकी तो कर ही सकते हैं, इसकी भी कर सकते हैं, और धर्म की स्वतंत्रता की भी। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों से के शोषण से संबंधित है। 42 नंबर सवाल बच्चों के शोषण से संबंधित है। अभी मैंने बताया था आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए जोखिम भरे उद्योगों में कार्य करने से प्रतिबंधित करता है। 43 नंबर बताइए, भारत में अस्पृश्यता का निवारण करने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं? ठीक, कानून बनाया गया है। हाँ, 1955 का भारत शासन अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। शिक्षा, ठीक है, जन जागरण के द्वारा, ठीक है। नौकरी में प्रवेश के द्वारा, नौकरी में प्रवेश ऐसे नहीं दिया जा सकता, अवसर की समानता का उल्लंघन होगा। 1 2 3। मौलिक अधिकार है 44 नंबर। 44 नंबर बताइए। 44 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। निलंबित किए जा सकते हैं, आपातकाल में निलंबित किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित किए जा सकते हैं। नहीं, नहीं, ये गलत है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किए जा सकते नहीं, आपातकाल स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। हाँ भाई, निलंबित किए जा सकते हैं। 45 नंबर, मद्रास राज्य बनाम चंपक द्वैराजम मामले में 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया चंपक द्वैराजम मामले में? 45 नंबर बताइए। चंपक द्वैराजम मामले में किस मामले को? किसी का जवाब नहीं आ रहा इस पे? भेदभाव के विरुद्ध, भेदभाव के विरुद्ध। संविधान के अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपाण धारण करने का की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता सिखों को। आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म के आचरण करने की स्वतंत्रता, ठीक है, उसी के द्वारा उनका मूल तत्व है, इसीलिए वो इस चीज को रख सकते हैं। 46 का भी। 24 तो वैसे ही नहीं होना चाहिए था। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्वों के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहता है। सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति को जब कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके अधिकार के दायित्वों की को सुचारू रूप से करने के लिए जब करता है, तो आदेश पारित कर रहा है, तो क्या कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय? उसे क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को दायित्वों के निर्वाह करने के लिए लेख जारी करता है। लेख जारी करने का मतलब वो कह रहा है कि हम आपको आदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। तो आदेश कैसे देगा? परमादेश द्वारा, परमादेश द्वारा, परमादेश, परमादेश, मेंडस, ठीक है। एक ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को कहा जाता है, उस रिट को कहा जाता है। 48 नंबर सवाल। मैंडमस, परमादेश, वही मैंडमस, यही परमादेश है। पिछले वाले सवाल को घुमा के अभी यहीं पे प्रस्तुत कर दिया गया। ठीक,
निम्नलिखित में से किसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा दोनों में अधिकारिताओं में आते हैं? जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं, कौन कौन से मामले हैं? जो सीधा सर्वोच्च न्यायालय जिसके उल्लंघन के लिए आप जा सके और उच्च न्यायालय जा सके, आप ये अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ, कौन से ऐसे मामले हैं? मूल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? 50 नंबर बताइए। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का, जब भी देखिए कोई एक याचिका, याचिका मतलब आदेश दिया जा रहा है, यहां पे आदेश, आप याचिका मतलब यही शब्द आपको परेशान करेगा, आदेश। अब कोई आदेश अधीनस्थ न्यायालयों को देगा, कौन आदेश देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा, हाई कोर्ट देगा। ठीक, अधीनस्थ को दे रहा है, किसी संस्था को भी दे सकता है, तो ये कौन सा रिट कहलाएगा? परमादेश। परमादेश पे आज 3 से 4 सवाल हमने सॉल्व किए हैं। अगला बताइए, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है। उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है, कब जारी किया जाता है उत्प्रेषण रिट? एक अधीनस्थ न्यायालय को वह रिव्यू पुनरीक्षण हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख करने के लिए उत्प्रेक्षण रिट जारी किया जाता है। ये एक अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है जब मामला जो है, मामला अपनी कार्यवाही के प्रोसेस में होगा। जब भी मामला प्रोसेस में आ जाएगा तब हम कौन सा रिट जारी करेंगे? उत्प्रेक्षण। उस मामले को वापस रोको भाई साहब, तुम्हें ये निर्णय नहीं देना है, इस निर्णय पे इस निर्णय पे हम बात करेंगे, अभी आप रुक जाइए। अब मामला जब हमारा प्रोसेस में आ गया है। ठीक। 52 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दिशा में लागू किया जाता है? न्यायालय में कार्यवाही निलंबित होने की दिशा में लागू किया जा सकता है। कार्यवाही निलंबित हो रही है, निलंबित जब कार्यवाही होगी तो कौन सा रिट जारी किया जाएगा? अभी मैंने क्या बताया था? प्रतिषेधलित। कार्यवाही प्रारंभ नहीं हुई है अभी, ठीक है, कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले कह दिया कि रुको, इस मामले को तुम नहीं देखोगे, हम देखेंगे। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है बताना है हमें। ठीक है। कानून के समक्ष समता, नागरिकों और गैर नागरिकों को, हाँ भाई दोनों प्राप्त है। कौन सा? आर्टिकल 14। ठीक है। राज्यों के नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा, कैसे भैया? आर्टिकल 2 पढ़ रखा है, आर्टिकल 3 पढ़ रखा है हमने, तो ये गलत है, नहीं कहा है ना, नहीं बताना, मतलब बी हो जाएगा। और ये क्या? राज्य का निर्माण संसद। ठीक है। सरकारी नौकरी में अवसर की समानता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया, कब पारित किया? 1976 में पारित किया। भारतीय संविधान में जैसा निहित है समानता के मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं। समानता के मौलिक अधिकार से सम्मिलित, समानता के मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है। समानता का मौलिक अधिकार क्या है? कानून के समक्ष समानता 14 है, सामाजिक समानता ये भी 15 है, अवसर की समानता 16 है, आर्थिक समानता ये नहीं है, था, निकाल दिया गया। ठीक। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? व्यक्ति की विदेश यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है। 56 नंबर बताना है। मैंने कल अगर आप लोगों ने बात की होगी तो मैंने हमेशा कहा है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी, अभिव्यक्ति की आज़ादी ये भी, अभिव्यक्ति की आज़ादी एक तरीके की वो भी है। लेकिन जब भी हम 19 और 21 में जो वरीयता देंगे तो हम किसको देंगे? 21 को वरीयता देंगे, तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21। आज के सेशन के लिए आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने यार दोस्तों को जोड़ना होगा, जोड़िएगा। और चैनल है द स्मार्ट विजन क्लासेस है, इस नंबर पे कोई क्वेरी चाहिए होगी तो बात कर लीजिएगा। फुल कोर्स आने वाला है, फुल कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। पॉलिटी के हर बारीक से बारीक जो टेढ़े मोड़ हैं, जो गड्ढे हैं, जहाँ से सवाल फंसते हैं, जहाँ से सवाल गलत होते हैं, कॉन्सेप्ट बताकर फिर 100 से 100 हर कॉन्सेप्ट की क्लास के बाद 100 सवाल सॉल्व किए जाते हैं। उन 100 सवालों को बताया जाता है कि उन 100 सवालों को देखने का नज़रिया क्या है। यहाँ पे केवल एमसीक्यू सॉल्व नहीं कराई जाती, यहाँ पे एमसीक्यू के साथ प्रश्नों को देखने का एक नज़रिया डेवलप किया जाता है। और एमसीक्यू वाले सवालों में आपकी इंट्यूशन पावर 100% पहुँचाई जाती है। आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। आप उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।
बंद हो गया मैम?